राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र मंगल की मेष राशि से निकलकर वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए हमें देवगुरु बृहस्पति और वृषभ राशि के गुणों यानी कि कारकत्व को समझना होगा। विजडम, विवेक, मार्गदर्शन, तरक्की, ग्रोथ, वृद्धि, एक्सपेंशन, लक फैक्टर, ऑप्टिमिज्म, आगे बढ़ने के नए अवसर, इन सब का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जन्मांक जो मेष लगन का होता है, उसमें वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है। तो धन की बचत, सेविंग, वेल्थ एकमुलेशन, इन सब का संबंध वृषभ राशि से होता है। साथ ही हर तरह का जो प्लेजर होता है, खुशी होती है, किसी भी तरह की खुशी, चाहे वो कपड़े पहनने की खुशी हो, रिश्तों की खुशी हो, अच्छा भोजन करने की खुशी हो, गहनों की खुशी हो, इसका संबंध भी वृषभ राशि से होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर ये सीधा संकेत देता है कि आपके ज्ञान, विजडम और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना प्रायोरिटी होगी। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरेंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है और मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है। तो बृहस्पति और शुक्र के बीच में मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के परम मित्र है। तो बृहस्पति वृषभ राशि में यानी कि शत्रु राशि में संचरण करते हुए भी अपने मित्र घरों के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और इस गोचर के दौरान वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशियों पर भी प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का धनु वालों पर, सैजिटेरियस पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा, इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से गोचर फल आपको शुभ मिलता है तो ये गोचर फल बेहतरीन रहेगा आपके लिए। बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में करना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो परिणाम भी आपको मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि चंद्र राशि से और लगन से दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा। धनु वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपके छठे भाव से होगा। बृहस्पति आपके पहले भाव के, आपकी राशि के और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से वह आपके 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तो अब देवगुरु बृहस्पति पहले और चौथे भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको छठे भाव का फल देने वाले हैं। छठे भाव को यदि हम समझें तो ये रोग, ऋण, शत्रु को दिखाता है। तीर्थ भाव होता है झगड़े, चैलेंजेस, रुकावटें, इनको यहाँ से देखा जाता है। हर तरह का कंपटीशन, सोशल सर्विस भी यहाँ से देखी जाती है। सर्विस भाव भी होता है तो आपकी जॉब के बारे में भी बताता है, क्योंकि ये आपके डेली रूटीन को दिखाता है। आपके पहले भाव के और सुख भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति का छठे भाव में गोचर करना ये सीधा संकेत देता है कि चैलेंजेस और चुनौतियां ये आपके डेली रूटीन में, आपके जीवन में बढ़ने वाली हैं और आप उसका सामना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से, ऑप्टिमिस्टिक होकर करेंगे भी, क्योंकि ज्ञान, विजडम, विवेक का इस्तेमाल करके आप इन चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई कोर्ट केस पुराना आपका चल रहा है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, लेकिन नए जो शत्रु हैं वो ना बनने दे, इस चीज का आपको ध्यान करना है। डेली रूटीन में मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने होंगे, लेकिन अपने व्यवहार में बुद्धिमत्ता लानी जरूरी है, नहीं तो किसी साजिश का शिकार भी आप हो सकते हैं। कर्ज आपका बढ़ सकता है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको लेने के बाद जो उसके दूरगामी प्रॉफिट लॉस हैं उसके बारे में आपको सोच लेना है। चौथे भाव के स्वामी होकर भी बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव होता है आपका सुख भाव, घर, जमीन, प्रॉपर्टी, माता, सुख सुविधा के साधन, इनको छठे भाव से देखा जाता है। चौथे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में जाना ये अपने से तीसरी स्थिति बनती है। 6th हाउस इज थर्ड फ्रॉम 4th हाउस। तीसरी स्थिति हार्डवर्क को बढ़ाती है। चौथे भाव में इस समय साथ ही आपके वहां पर राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो चौथे भाव से संबंधित मामलों में धैर्य, पेशेंस आपको रखना होगा। माता से, परिवार वालों से वाद विवाद आपके हो सकते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यदि आपका कोई पहले से चल रहा है तो वो बढ़ सकता है। कोई झगड़े वाली प्रॉपर्टी कर्ज लेकर आप खरीद लें, ऐसा भी हो सकता है। मानसिक शांति का तत्व भी कमजोर होगा। प्रॉपर्टी, वाहन के मामले में आपको जल्दबाजी से विशेषकर बचना है।
मन की खुशी दूसरों की सेवा से आपको प्राप्त होगी। छठा भाव जो होता है ये सोशल सर्विस को भी दिखाता है, तो मन में सेवा भाव रखना जरूरी है। विवेक से ज्ञान से काम लेंगे तो जो सोशल सर्विस का सेक्टर है और आपका जो नौकरी है, जॉब है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। यदि आपका काम छठे भाव के जो कारकता है उनसे संबंधित है, आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति का पहले भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करना और वहां से अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखना, ये संकेत भी देता है कि स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही आपके तीसरे भाव में इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की भी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर रहने वाली है। तो इस पीरियड में जो आपका 12वां भाव है इस द्विगृह गोचरीय प्रभाव से, डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा। 12वां भाव दिखाता है आपके खर्चों को, एक्सपेंसेस को। विदेश भाव भी होता है ये, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, नींद, इन सब को भी 12वां भाव दिखाता है। तो यदि आपकी विशेषकर महादशा अंतरदशा यदि खराब चल रही है तो कोई छिपा हुआ रोग या बीमारी सामने आ सकती है। स्वास्थ्य पर आपका खर्चा हो सकता है। आलस्य से, प्रोक्रास्टिनेशन से आपको बचना है। लीगल कॉम्प्लिकेशंस पर भी आपका खर्चा हो सकता है। आपकी विदेश यात्राएं हो सकती है। यदि आपका कार्य विदेश से संबंधित है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। कैरियर को लेकर भी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन से यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 10म भाव पर रहेगी। 10म भाव दिखाता है आपके कैरियर को, आपकी पद प्रतिष्ठा, सोशल इमेज, इसको 10म भाव से देखा जाता है। 10म भाव में आपके इस वक्त केतु गोचर कर रहे हैं, तो काफी धनु वालों को कैरियर में कंफ्यूजन चल रहा है, दुविधा हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, वर्क एनवायरनमेंट से असंतुष्टि हो रही है, बार बार परिवर्तन का ख्याल आ रहा है। अब बृहस्पति की दृष्टि केतु पर जाने से केतु की नेगेटिविटी नियंत्रित होगी। अब कैरियर में आपकी वृद्धि हो सकती है, आपका स्टेटस बढ़ सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। नई जॉब पाने का प्रयास यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि होती है इसमें विशेष शुभता होती है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का इसमें आशीर्वाद होता है, ये उस भाव में ग्रोथ लाती है। लेकिन वर्क एनवायरनमेंट में शत्रु भी आपके बढ़ेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है ये आपके दूसरे भाव पर रहेगी। दूसरा भाव होता है धन की बचत का, आपकी वाणी का, आपकी पारिवारिक मान्यताओं का, कुटुंब का होता है। वहां पर मकर राशि है। बृहस्पति जब मकर राशि को देखते हैं तो ये उनकी नीच दृष्टि कहलाती है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति क्योंकि पहले भाव के स्वामी है, आपकी राशि के स्वामी है, तथा साथ ही बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है उसमें पितरों का आशीर्वाद छिपा होता है, ज्ञान की दृष्टि होती है ये। तो कैरियर से, काम से, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। वाणी, मोटिवेशन, काउंसलिंग, इनसे जुड़ा हुआ यदि आपका काम है तो भी आपको लाभ होगा। पारिवारिक मामलों में आपको धैर्य रखना है, कुटुंब का, परिवार का आपको सम्मान करना है। अपनी पारिवारिक मान्यताएं जो है, फैमिली ट्रेडिशंस, उसको आप जितना फॉलो करेंगे उतना आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, धनु वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, साथ ही अपनी विजडम और विवेक का इस्तेमाल करके आप इसका बेहतर परिणाम पा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको हर रोज 10-10 मिनट 2 मंत्रों का जप करना चाहिए। पहले 10 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय और उसके तुरंत बाद 10 मिनट ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इसका आपको जप करना चाहिए। दवा का, मेडिसिन का दान करना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।